नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा कि आज था 1 फरवरी बजट का सेशन और आज ओवरऑल अगर हम देखें अभी तक जो हमने एनालिसिस किया कि बजट एक तरह से कोई बड़ा अच्छा भी नहीं बोल सकते, कोई बड़ा बुरा भी नहीं बोल सकते कि बजट बिल्कुल ही खराब आया है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं बोला जाएगा कि बजट बिल्कुल ही अच्छा आ गया है। और वो हमें आज के सेशन के अंदर भी नजर आ चुका है कि मार्केट के अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी आज बाजार के अंदर देखने को मिली है। लेकिन इस वोलेटिलिटी के दौरान जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स जो है एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ एक अपने ऐसे जोन पे क्लोजिंग हुए हैं जिससे मार्केट के अंदर एक ट्रेंड जो बदलता हुआ हमें आने वाले सेशन के अंदर नजर आ सकता है। यानी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड आज बनाया मार्केट ने, अच्छी खासी निफ्टी भी 23,600 के लेवल के गया, लेकिन ऊपर से एकदम से करेक्शन जैसे ही मार्केट के अंदर जो, क्योंकि आज बजट का सेशन था, एक भारी वोलेटिलिटी का भी सेशन चला हुआ था, तो यानी मार्केट के अंदर जो आज फ्लक्चुएशन बढ़ी है और उसके बाद बाजार ने गिरावट के बाद और रिकवरी दिखा के बाजार ने जो आज क्लोजिंग दी है वो एक तरह से पॉजिटिव संकेत देती हुई मार्केट हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में अभी आने वाले जो सेशन है हमारे लिए, यानी बजट के बाद, क्योंकि बजट की तरफ पूरे मार्केट की निगाहें थी, बड़े ऑपरेटर की भी, एफआई डीआई जो लगातार जो है एफआई बिकवाली पे बिकवाली करके चल रहा था, जिसका डर था कि बजट वाले दिन मार्केट एक भारी क्रैशिंग दिखाए, लेकिन मार्केट आज अपने आप को सस्टेन करता हुआ नजर आया और अपने लेवल को सस्टेन करके पॉजिटिव भी क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। यानी एक बार तो हाई करेक्शन दोपहर के टाइम, लेकिन उसके बाद जल्द ही बाजार ने रिकवर किया, यानी बाजार को एक रिवर्सल का ट्रेंड मिला है जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग की तरफ और इशारा कर रहा है कि मार्केट यहां से स्विंग कर सकता है। लेकिन अमेरिका के बाजारों की तरफ बाजार की नजरें बिल्कुल बनी हुई हैं, जैसा कि वहां पे बार बार व्हाइट हाउस से अपडेट आ रहा है कि ट्रंप साहब जो है बार बार टैरिफ लगाने की जो बात कर रहे हैं ना, उसकी तरफ भी बाजार का फोकस डाइवर्ट हो चुका है। पहले बजट की तरफ था, अब जो है बाजार का जो माइंड जो है डाइवर्ट कर दिया गया है अमेरिका के बाजारों की तरफ। लेकिन वहां से अभी तक भारत के लिए कोई खराब न्यूज नहीं आई है, लेकिन एक लिस्ट में उनकी जो ब्रिक्स देश हैं उनकी लिस्ट में इंडिया का नाम भी है, और ऐसे में अगर वहां से टैरिफ लगाया जाता है तो उसका असर हमारे इंडियन बाजार के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी तक बाजार पूरी तरह से उसी जोन उसी लेवल को वॉच कर रहा है जो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यानी एक स्विंग की तरफ और इशारा जरूर करके क्लोजिंग दिया है बाजार ने। लेकिन टेक्निकली देखें तो मार्केट के ऊपर 23,500 के लेवल पर अभी भी कॉल राइटर का बिल्कुल दबाव देखने को मिला है, और उधर से अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड भी 50,000 के लेवल पर एक मैसिव राइटिंग भी देखने को मिली है। और बजट की बात करें तो बजट के अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर, क्योंकि ऑटो सेक्टर एक बड़े मूवमेंट की तरफ तैयारी कर चुका है, क्योंकि ऑटो सेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजली हुआ है आज, जैसे कि मारुति के अंदर एक अच्छे खासे लॉन्ग साइड बड़े ब्रेकआउट भी देखने को मिले, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी, और इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर के अंदर भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला। और इसी के साथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस यानी एफडीआई लिमिट जो है वो 100% कर दी गई बजट में, जिससे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रू लाइफ इंश्योरेंस, इन स्टॉक्स के अंदर एक भारी फ्लक्चुएशन भी देखने को मिली। और जैसे ही एफडीआई लिमिट बढ़ाई गई 100%, स्विगी और जोमैटो के शेयर के अंदर एक बड़े अच्छे वाली रैली भी बाजार आज दिखाता हुआ नजर आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज ओवरऑल जो मार्केट के अंदर बजट को लेकर फ्लक्चुएशन थी और बजट कैसा रहा है, तो अभी तक अगर हम देखें तो बजट ओवरऑल ठीक ठाक ही है। कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं बोल सकते, कोई बड़ा नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। और इसी बजट की जो है बाजार पहले से तैयारी करके बैठा था, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में जो बाजार के अंदर करेक्शन आई है, वैसा ही बाजार पहले से अंदाजा लगा के बैठा था कि बजट ऐसे ही आने वाला है, और मिडिल क्लास को ये एक तरह से
वाउचर मिलने वाला है, गिफ्ट वाउचर जो मिला है कि 12 लाख की लिमिट कर दी गई है टैक्स को लेकर, तो वो एक पहले से ही बाजार अंदाजा लगा के बैठा था कि ऐसा ही कुछ, ऐसा इर्द गिर्द ही बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। और बाजार के अंदर आपने देखा भी आज नीचे के एक बार करेक्शन जरूर लिया, प्रॉफिट बुकिंग ली बाजार ने, लेकिन उसके बाद नीचे से सारा रिकवरी भी करता हुआ बाजार हमें नजर आ चुका है। तो ऐसे में अब सोमवार के लिए लेवल कौन से रहने वाले हैं, उन्हीं के ऊपर अगर हम डिस्कस करें टेक्निकली तौर पर, तो एक बार टेक्निकल चार्ट को हम देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर, बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो, प्रूफ आपके सामने है। और बिल्कुल हिंदी में भी डाला गया है कि भाई मार्केट के अंदर वोल्टिलिटी है। और बैंक निफ्टी के अंदर जो सुबह सुबह क्योंकि फ्लक्चुएशन थी और सुबह सुबह एक स्कैल्पिंग मूवमेंट था, क्योंकि निफ्टी 50,000 की तैयारी कर रहा था, उसी के अकॉर्डिंग देखें तो टाटा कंज्यूमर स्टॉक के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छे खासे 100 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम हमने बिल्कुल कैच किया है। तो ये सब आपको अपडेट करता रहता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सभी सपोर्ट का आप बिल्कुल फायदा उठा सकते हो, जो कि मैं आपको करता रहता हूं लाइव मार्केट के अंदर। तो ये आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। तो ऐसे में जो आज निफ्टी ने अगर हम देखें तो आज एक गिरावट भले ही देखने को मिली है, लेकिन यहां पर इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो करीबन 13% की गिरावट इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से देखें तो पिछले 3 दिन के अंदर इंडिया विक्स के अंदर एक भारी करेक्शन देखने को मिली है। यानी जो डर का माहौल था ना वो खत्म होता हुआ ये साफ साफ हमें इंडिया विक्स देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया विक्स क्या है कि जितना इंडिया विक्स ऊपर जाएगा मार्केट में डर का माहौल पैदा हो जाता है। और अभी 3 दिन के अंदर लगातार जो इंडिया विक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है वो भी हमें एक संकेत दे रही है कि मार्केट के अंदर से जो डर का माहौल था वो निकलता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी सोमवार के सेशन के देखें तो बड़े टाइम फ्रेम से जो है निफ्टी वीकली ब्रेकआउट लिया गया है, ये देख रहे हो वीकली ब्रेकआउट ले रहा है यहां पर पूरी तरह से निफ्टी। और वीकली ब्रेकआउट पिछले 2 वीक के अंदर जो करेक्शन था उसी को पार करके एक पॉजिटिव भरे संकेत यहां पे निफ्टी देता हुआ हमें बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में लॉन्ग साइड के लिए और ये इस वीक का हाई और लो को अभी हम यहाँ पे मार्क करके चले तो कि एक एक लेवल को हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी। तो अभी हमारे लिए लेवल सेटअप की बात करें तो इसी वीक के अंदर 22,800 भी लगा है और ऊपर की साइड 23,650 का लेवल भी हाई लगाता हुआ नजर आया। और जिस लेवल से प्राइस एक्शन रीटेस्ट ब्रेकडाउन देखने को मिला था ये वाला जोन, और ये जोन था हमारे पास ठीक एक तरह से 23,800 का आंकड़ा, 23,800 हमारे पास लॉन्ग साइड के लिए बिल्कुल। लेकिन अभी डीपली तौर पर देखें जो निफ्टी ने इस लेवल से रिजेक्शन दिखाई और लो पॉइंट भी 23,330 का लगता हुआ हमें बिल्कुल नजर आया। क्लोजिंग दे रहा है 500 के नजदीक, हैवी कॉल राइटिंग भी बाजार के पास बैठी हुई है। तो इसलिए डीपली तौर पर देखें तो एक लेवल हमारे पास बड़ी आसानी से बना रहा है। यहां पर निफ्टी ये लेवल सेटअप बना के क्लोजिंग हुआ है। यानी सिंपली तौर पर देखें तो आज निफ्टी के पास आज का लो पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, एक सपोर्ट रहेगा नीचे की साइड। ये लेवल कौन सा लेवल है, 23,300 का लेवल, 23,300 सपोर्ट जोन, ये हमारे पास सपोर्ट 23,300। ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 23,630 का लेवल, 630 का जोन। लेकिन इस जोन को ब्रेकआउट करता है और उसके बाद मार्केट के अंदर एक छोटी सी करेक्शन फिर से हावी हो सकती है, क्योंकि यहां पर भी एक लेवल हमारे पास सेटअप पूरी तरह से नजर डालें तो मार्केट के पास 23,800 का लेवल बिल्कुल आराम से हमें नजर आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम से देखें तो निफ्टी ने जो ऊपर की साइड हाई जोन बनाए हैं उससे पहले मार्केट ने 23,800 का जोन भी बना के क्लोजिंग दिया है। यानी एक रिटेस्ट जोन हमारे पास ये हो गया। और बड़े टाइम फ्रेम से हमने देखा था कि ऊपर की साइड 23,000 के बाद 23,800 के बाद सीधा मार्केट 24,200 की भी तैयारी कर रहा है। तो यानी बाजार के पास लॉन्ग साइड की जो तैयारी आज की गई है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमारे पास एक सेटअप के अकॉर्डिंग जो मार्केट ऊपर का सिनेरियो बनाता हुआ नजर आया है ये रहेगा हमारे पास अपर साइड की मोमेंटम 23,630 का आंकड़ा। 630 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बाजार 23,800 तक की तैयारी करता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड की तेजी के लिए। तो लेकिन पहले वाला हमारे पास क्या रहेगा
टेक्निकली तौर से 23,630 का लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे सपोर्ट लिया गया है बाजार ने, यानी एक तरह से सपोर्ट हमारे पास 23,300 का लेवल रहेगा। 300 का लेवल ब्रेकडाउन करता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है, और नीचे का लेवल हमारे पास रहेगा फिर ये वाला मोमेंटम नेगेटिव ट्रेंड में ये एक सपोर्ट बार बना हुआ है 23,100 का आंकड़ा। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के अंदर देखो तेजी आई, करेक्शन आई, रिटेस्ट किया, फिर तेजी आई है, उसके बाद ये हाई लगाता है, फिर करेक्शन लेता है बाजार, और फिर से रिवर्सल ट्रेंड के साथ ही क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। यानी सपोर्ट बनाया गया है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और ऐसे में इसी सपोर्ट के साथ देखें तो यहाँ पे सोमवार के सेशन के लिए बाजार की जो ओपनिंग हमारे लिए रहने वाली है 630 का लेवल रहेगा। इस सपोर्ट के साथ 23,300 के लेवल के सपोर्ट के साथ ही पहला लेवल ये, सेकंड लेवल रहेगा 23,800 का जोन, और 800 के जोन को ब्रेकआउट करता है तो बाजार के अंदर सीधे तौर पर 24,000 की तैयारी जो है बाजार हमें करता हुआ नजर आए मंडे सेशन के लिए। और उसके बाद बाजार के अंदर जिस लेवल से गिरावट बड़ी आई थी वो लेवल था 24,200 का लेवल। यानी कैसे जब तक 23,300 के लेवल के अबव है निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आएगा। 300 का लेवल अगर ब्रेकडाउन किया तो मार्केट के लिए फिर खराब हालत हो जाएगी, और नीचे फिर 23,100 तक के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी की साइड। ऐसे में निफ्टी का जो ऑप्शन चैन डाटा है उसके अकॉर्डिंग में देखें तो यहाँ पर जो पीसीआर रेशो 0.76 का क्लोजिंग हुआ है, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी में एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो हमें साफ साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एफआई की बिकवाली अभी भी मार्केट के ऊपर हावी है। तो ऐसे में लॉन्ग साइड के लिए देखें तो ऊपर के लेवलों पे 23,600 के लेवल पर जो मैसिव कॉल राइटिंग है 54 लाख का शिफ्ट हो चुका है, लेकिन 23,500 के लेवल पे देखें तो 78 लाख का कॉल राइटिंग और 54 लाख की यहाँ पे पुट राइटिंग भी है। यानी 500 के नीचे मार्केट क्लोजिंग है, तो ऐसे में 23,500 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ जाएगा जो कि 0.76 है। तो निफ्टी जो है ऊपर के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए आज के हाई लेवल तक 650 तक का लेवल। उसके बाद बाजार जो है लॉन्ग साइड के लिए देखें तो 23,800 के लेवल पर जो मैसिव कॉल राइटिंग है वो हमारे लिए काम करेगी। 67 लाख की बड़ी राइटिंग देखने को मिली, यानी बाजार के पास 23,800 का लेवल जो हमने टेक्निकली तौर से देखा है। नीचे की साइड देखें तो पुट राइटिंग के अकॉर्डिंग 23,300 के लेवल पर जो है 56 लाख का पुट राइटर हमें साफ साफ नजर आया। 23,200 के लेवल पर देखें तो 72 लाख का पुट राइटर भी हमें नजर आ रहा है। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर 23,100 के लेवल पर 32 लाख का जो कि टेक्निकल सपोर्ट हमने बनाए हैं वहीं पे पुट राइटिंग भी आ रही है। यानी लेवल हमारे एक तरह से लगभग परफेक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी हमारे पास जो लेवल है लेवल के लेवल बाजार ही चलता रहता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास देखें तो बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो पैटर्न जो क्लोजिंग हुआ है, यानी जो मार्केट पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है हमें एक संकेत दे रहा था डब्ल्यू पैटर्न बनाने के, वो आज मार्केट बैंक निफ्टी के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ भी नजर आ चुका है। यानी जैसे ये वाला पैटर्न बन रहा था बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप कैंडल थोड़ा सा खराब संकेत देके क्लोजिंग हुई है। यानी ये स्पिनिंग टॉप कैंडल का मतलब यहाँ पे बाजार कुछ दिन के लिए साइडवे ट्रेंड करेगा, क्योंकि अभी बजट के बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी का भी अपडेट आना है। तो बैंक तो चले गए हैं सुस्ताने के लिए, तो बैंकों के अंदर तेजी का मोमेंटम जरूर है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ भी पूरा अपडेट आना बाकी। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी और उसी को लेकर बैंकों के अंदर अभी थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड हमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल साफ साफ इशारा कर रही है। हाँ, अगर यहां से इसी स्पिनिंग टॉप कैंडल को देखे, इसी का लो और इसी का हाई पॉइंट, तो हमारे पास एग्जैक्ट लेवल सीधे तौर पर बैंक निफ्टी में कैसे निकल के आएंगे। देखो सपोर्ट लिया गया है, नीचे के लेवल को सपोर्ट किया गया है, और इसी को अगर हम यहाँ पे पूरा रेक्टेंगल जोन बनाए तो एक सपोर्ट भी हमारे पास आ जाएगी। और ये सपोर्ट आ रही है हमारे पास ठीक 49,000 के लेवल के साथ ही। ऊपर का लेवल हमारे पास 50,000 का लेवल है। यानी अभी बैंक निफ्टी जो है इस दायरे में चला गया है। 49,000 से 50,000 का जोन बैंक निफ्टी के पास रहेगा। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के पास ऊपर क्या जोन, पहला तो हमारे पास 50,000 का आंकड़ा जो कि आज टेस्टिंग देखने को मिला है। इसके बाद 50,500 का जोन, ये वाला,
और इसके बाद 50,000 के बाद 500 के बाद 51,000 का आंकड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। यानी पहला लेवल 50,000, 50,500, 51,000, ये 1, 2, 3 के लेवल हैं लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन कब तक है ये? जब तक इस बॉटम जोन के ऊपर है, ठीक 49,000 के लेवल के ऊपर है, तब तक हमें पॉजिटिव रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो पहला लेवल कौन सा है? यही रहेगा, इसी सपोर्ट के साथ, जो ये सपोर्ट बनी है, और इसी सपोर्ट के साथ पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ये वाला रहने वाला है, ठीक मंडे सेशन के लिए। यानी ठीक जब तक बैंक निफ्टी जो है 49,000 के लेवल के अबव बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिलेगी। अगर 49,000 आज का लो ब्रेकडाउन करता है तो गिरावट फिर बढ़ सकती है। ठीक हमारे पास नीचे का सपोर्ट फिर 48,500 की तरफ रहेगा, जो कि जोन बना हुआ है 450 का आंकड़ा, जो कि मैंने लास्ट की क्लास के अंदर वीडियो के अंदर भी बताया था आपको कि ये लेवल हमारे लिए सेटअप बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो फिर ये मार्केट के पास नीचे की साइड के ट्रेंड ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर 49,000 के लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है तो गिरावट फिर इन लेवलों तक हमें देखने को मिले, जो कि पहला लेवल 48,440 का जोन है। इसके लेवल के नीचे देखें तो फिर हमारे पास 47,850 का जोन रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन जब तक 49,000 के अबव है बैंक निफ्टी, बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखाता हुआ हमें साफ साफ नजर आएगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें तो वहां पर 0.80 क्लोजिंग होता हुआ नजर आया है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एक लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। यानी सिंपली आज के हाई जोन की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। ऊपर की साइड 50,000 के लेवल पर देखें तो बड़े वाली कॉल राइटिंग जो बाजार के पास 8 लाख की है, इसके ऊपर जाके देखें तो बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग जो नजर आई है 50,500 के लेवल पर भी 4 लाख का। यानी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग बाजार जो है ऊपर की साइड बना जरूर रहा है, लेकिन लेवल टू लेवल बाजार को देखें तो ये जोन हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा बैंक निफ्टी में, सपोर्ट 49,000 का लेवल। यानी सीधे तौर पर बोले तो बैंक निफ्टी जब तक इस जोन के ऊपर है बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी हमें दिखाता हुआ नजर आएगा तेजी के सिनेरियो की।